हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और कैसे हो? आई होप कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो थ्योरी वाला पार्ट है, वो आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो कल हम लास्ट में आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे और पेशेंट को सलाइन सॉल्यूशन लगा रहे थे, है ना? तो क्रीनेशन, हेमोलाइसिस के बारे में बात कर रहे थे, ऑस्मोसिस की एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो इसके अलावा हमने मैथमेटिकल फार्मूला भी ड्राइव किया था जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं बेस्ड अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो न्यूमेरिकल्स जो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड हैं, उसमें एक फार्मूला है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, या वी को एन के नीचे ले जाओ, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। और नंबर ऑफ एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बताया था। वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एन अपॉन वी जो है वो किसके इक्वल होता है? सी के इक्वल होता है। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था? सी, चलो यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, सी इज इक्वल टू एन अपॉन वी। आप भी क्या याद करोगे? पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में ले रहे हो तो आर की वैल्यू फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल ले लेना। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। तो ये एक है। अगर आपने पाई निकालना है, उसके लिए इजिकल टू एन अपॉन वी आर टी कर सकते हो, या एन अपॉन वी की जगह सी भी लिख सकते हो, क्योंकि किसी न्यूमेरिकल में कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए भी कह सकते हैं। तो पाई इजिकल टू सी आर टी भी कह सकते हो। कल ये भी ड्राइव किया। ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला है हमारे पास, स्टार लगा रहे हैं ना, मॉलिक्यूलर मास निकालना सल्यूट का। पाई इजिकल टू एन अपॉन वी आर टी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट किसके इक्वल होता है? मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। पुट कर दो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट नीचे आ जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट को इधर ले जाओ, यहाँ से मतलब M2 आप फाइंड आउट कर लो। और अगर सल्यूट एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो फिर हर सल्यूट का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग फाइंड आउट करो। पाई 1, पाई 2, पाई 3। तो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इन सारे ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐड कर दो, तो आपका जो है टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो निकल आएगा। क्लियर है जी? तो हम पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। मैंने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डेलिबरेटली इस तरह के लिए हैं कि आपको जो ईजियर वाले हैं वो आप अपने आप कर ही लेते हो, काफ़ी कैपेबल हो गए हो कर करके न्यूमेरिकल, तो अच्छे बच्चे हो। तो ईजियर वाले न्यूमेरिकल तो आप कर ही लोगे, तो जिसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट होगा वो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, वैसे भी इसमें ये जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे आसान न्यूमेरिकल उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की ही हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन of a 5% solution of urea. Molecular mass of urea is 60 gram per mole. Molecular mass 60, इसके यूनिट ग्राम पर मोल होते हैं। गिवन आर, आर की वैल्यू भी गिवन है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आर की वैल्यू गिवन है। वैसे हमने वॉल्यूम सारे न्यूमेरिकल्स में अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर देना है। प्रेशर को एटमॉस्फेयर या बार किस में भी ले लो तो यही वैल्यू पुट कर सकते हो। टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में है तो उसे पर केल्विन में कन्वर्ट, उसे केल्विन में कन्वर्ट कर दो 273 ऐड करके। तो इस न्यूमेरिकल में कहा कि कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो जब बताया ना हो कि ये वेट बाय वेट है या वेट बाय वॉल्यूम है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो हम इसको क्या लेते हैं? वेट बाय वेट भी ले सकते हैं या वेट बाय वॉल्यूम भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इस केस में हम वेट बाय वॉल्यूम लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल जो है इसमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, क्योंकि पाए जो है वो एन अपॉन वी आर टी के इक्वल होता है। तो हम कहेंगे कि 5 ग्राम यूरिया जो है
100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ यूरिया में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब मास ऑफ सोल्यूट यानी कि यूरिया 5 ग्राम हो गया। वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लिया। मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है यूरिया का, और आर की वैल्यू भी हमें गिवन है। टेम्परेचर उन्होंने खुद ही बेचारों ने 273 केल्विन बता दिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। चूँकि मास ऑफ सोल्यूट भी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, नंबर ऑफ मोल तो नहीं गिवन, तो हम यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट की वैल्यू पुट कर देंगे, एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे W2 अपॉन M2 नीचे चला जाएगा। तो वी को इधर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वी इधर ही रहने दो, इसको ठीक कर देते हैं। वी को इधर क्यों लेके जाना है, वी इधर ही रहने दो, ठीक है। यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि आपने तो पाई निकालना ना, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऐसे ही रहने दो। ये हो गया एन की वैल्यू W2 अपॉन M2, और ये वी, ये वाला वी हो गया इनटू आर टी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो अब, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 5 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट 60 ग्राम पर मोल है। वॉल्यूम हमने 0.1 लीटर निकाल लिया, सेंटीमीटर क्यूब में था तो 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लिया। आर की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो काट लो जो जो काटना है, जो जो कटता है, ग्राम और ग्राम कट जाएगा, ठीक है। लीटर और लीटर भी कट जाएगा, एटमॉस्फेयर ऊपर ही रह जाएगा, और केल्विन और पर केल्विन कट जाएगा, पर मोल और पर मोल कट जाएगा, बचा क्या ले दे के, एटमॉस्फेयर। ये आ गया एटमॉस्फेयर, तो पाए हमने कैलकुलेट कर लिया इधर से। इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल जो है वो निकल गया, ठीक है। तो आई एम श्योर कि दिस इज क्लियर टू यू, ठीक। तो चलिए चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास जो है, न्यूमेरिकल नंबर 2। डेलिबरेटली मैंने ये न्यूमेरिकल पंगे वाला लिया है, लेकिन हम हैं ना आपके साथ आपको समझाने के लिए, तो आप समझ जाओगे। न्यूमेरिकल नंबर 2, इसमें उसने कहा है कि सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.2463 एटमॉस्फेयर है। इसको एक ट्यूब में रखा है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब इसको एक ट्यूब में रखा है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि नज़र नहीं आ रहा, हाथ से बनाई हुई डायग्राम में, और ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे है, ये लिखा हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर शुगर सोल्यूशन भरी हुई है। तो वाटर जो है, ये बीकर के अंदर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो डेफिनेटली शुगर सोल्यूशन के अंदर जाएगा और इसका लेवल राइज करना शुरू कर देगा। लेकिन एक जगह पे, एक स्टेज पे, एक आफ्टर सम टाइम इसका लेवल जो है एक पर्टिकुलर हाइट के बाद रुक जाएगा, ऊपर जाना बंद हो जाएगा। डेंसिटी इसकी गिवन है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। वाटर की डेंसिटी आपको पता ही है इतनी होती है। तो हाइट निकालनी है इसकी, वर्टिकल कॉलम की, ये जो वर्टिकल कॉलम है इसकी हाइट निकालनी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, किताब में देखोगे तो ऐसे नहीं दिया हुआ न्यूमेरिकल उन्होंने, मतलब दे हैव अप्लाइड दिस एंड दैट इज़ ऑल, मतलब दे हैव डन दिस, पाई इज इक्वल टू एच इंटू डी इंटू जी, दैट्स ऑल। तो इसीलिए टीचर की ज़रूरत होती ही है, तो टीचर तो रिक्वायर्ड ही होता है ना, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कॉलम सेटअप एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जिसमें
वाटर का लेवल एक स्टेज पे जाके ऊपर राइज करना बंद कर देगा, जो कि ये जो लेवल बना है ये ऑस्मोसिस की वजह से बना है। और इस इंस्ट्रूमेंट को थिसल फनल कहा जाता है, जिसको उल्टा करके रखा हुआ है। इसके अंदर जो रेड कलर की सोल्यूशन है ये शुगर सोल्यूशन है, ये जो ब्लैक कलर है ये डिस्टिल्ड वाटर है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। पाई गिवन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा पाई इज इक्वल टू एच इंटू डी इंटू जी। ये आप लगाते हो कई जगह पे फिज़िक्स पे यूज़ करते होगे मे बी। तो अगर केमिस्ट्री में यूज़ करना है तो ये पाई इज इक्वल टू एच इंटू डी इंटू जी है। यहाँ पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये हाइट की वजह से है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन या लिक्विड की वजह से है, और जी जो है वो आपका यहाँ पे ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एच हमें फाइंड आउट करना है, पाई की वैल्यू गिवन है, तो इसको ना पाई हमारे पास एटमॉस्फेयर में गिवन है, तो हाइट तो एटमॉस्फेयर में नहीं निकल सकती, तो पाई का जो एटमॉस्फेयर है ना, इसको आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो। 1 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के साथ मल्टीप्लाई करके आपका जो एटमॉस्फेयर है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि हाइट हमारी मीटर में निकल जाए। डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, ये भी सीजीएस यूनिट है, इसे 10⁻³ ग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 1 ग्राम पर मिलीलीटर जो है 10⁻³ ग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, और जी जो है 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज पुट करो, ये पाई की वैल्यू पुट करो, ये पाई की वैल्यू है, ये सारा पाई है, इज इक्वल टू एच है, ये डी है, ये जी है। अब देखना यूनिट कटते जाएंगे और हाइट जो है वर्टिकल कॉलम की वो 2.54 मीटर निकल आएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे, चलो अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें 10 ग्राम पर लीटर ऑफ सुक्रोज है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.66 एटमॉस्फेयर है 273 केल्विन पे। आर की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब टेम्परेचर गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर उसने बता दिया है। तो कॉन्सेंट्रेशन, ये वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन होगी 10 ग्राम पर लीटर, यहाँ से सी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट जो है 10 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का 342 ग्राम पर मोल होता है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो ये 10/342 आ जाएगा। पाई गिवन है 0.66 एटमॉस्फेयर, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। आर की वैल्यू आपने निकालनी है, सी और टी को पाई के नीचे ले जाओ, पाई की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो ये कटिंग करने के बाद आएगा 0.0827, मतलब वैसे 0.0821 होता है, बट ये न्यूमेरिकल है तो वैल्यू थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। तो यूनिट्स इसके बन जाएंगे, पर लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर बन जाएगा, एटमॉस्फेयर तो ऊपर ही है, मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल बन जाएगा, केल्विन ऊपर जाएगा तो पर केल्विन बन जाएगा, इसके यूनिट्स भी ड्राइव हो गए। इस तरह से हमने आर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फोर्थ न्यूमेरिकल, आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सोल्यूशन है प्रोटीन की, इसमें 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, और ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन का 300 केल्विन है। 300 केल्विन पे 2.57 × 10⁻³ बार है, मोलर मास फाइंड आउट करना है।
तो इस पेज पे मैंने लिख दिया है मास ऑफ सल्यूट गिवन है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लो, टेम्परेचर केल्विन में ही है, पाए यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बार में गिवन है तो इट्स ओके, एटमॉस्फेयर में हो या बार में हो तो इट्स ओके, मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला मॉलिकुलर मास का आप लगा के, मॉलिकुलर मास का फॉर्मूला जो है वो आप अप्लाई कीजिए, W2 RT अपॉन पाई वी, W2 की वैल्यू पुट कीजिए, R की वैल्यू पुट कीजिए, T की वैल्यू पुट कीजिए, पाई की वैल्यू पुट कीजिए, V की, सारी पीछे लिखी हुई हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इट्स सो सिंपल। ओके, फिफ्थ न्यूमेरिकल कहता है कि आपके पास 4% सोल्यूशन है सुक्रोज की, ये आइसोटोनिक है, 3% सोल्यूशन ऑफ अननोन सब्सटेंस एक्स, मॉलिकुलर मास एक्स का फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं, तो दो सोल्यूशन थी सुक्रोज और एक्स की, तो पाए सुक्रोज इज इक्वल टू पाए एक्स, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्स। तो पाए किसके इक्वल होता है, सी आर टी, ये भी सी आर टी, आर और टी, आर तो कांस्टेंट है कट ही जाएगा, टेम्परेचर जो है वो सेम ले लो तो ये भी कट जाएगा, तो आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज जो होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ सुक्रोज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक्स। तो ये परसेंटेज लिखा है, यानी कि वॉल्यूम हो गया 100 मिलीलीटर यानी कि 0.1 लीटर, तो वॉल्यूम भी इनका सेम है, ये भी कट गया। तो अब क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज, दिस इज मास ऑफ सुक्रोज अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज is equal to number of mole of X, mass of X upon molecular mass of X. Mass of sucrose is given 4 ग्राम, 4 ग्राम। molecular mass इसका निकालोगे तो 342 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स, तो एक्स यहाँ से निकाल लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप न्यूमेरिकल इज़ वेरी क्लियर टू यू। क्लियर? ओके। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैंने इसमें डाला है ना, उसमें मैंने क्या करा है कि न्यूमेरिकल जो है उसमें क्या किया है, सिक्स न्यूमेरिकल में कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, मैंने मतलब दो सॉल्यूशंस लिए हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.5% solution of urea, molecular mass given है, एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ केन शुगर यानी कि सुक्रोज, उसका मॉलिकुलर मास भी गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, तो आप यूरिया के नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और केन शुगर के नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकाल लो। तो पहले यूरिया के निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ऑफ यूरिया is equal to mass of urea upon molecular mass. Mass of urea is given 1.5 gram और molecular mass इसका 60, and number of mole of sugar, mass of sugar upon molecular mass इसका cane sugar का 342 है, तो ये 0.01 हो गया। तो number of mole of solute जो है दोनों ऐड कर दो, ये वाला और ये वाला, ये N1 है यूरिया का और शुगर का N2 है, दोनों को ऐड कर दो, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट आ जाएंगे 0.035, 0.025 प्लस 0.01 दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी ले लो फिर, क्योंकि आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट दोनों ऐड किए हैं, तो सोल्यूशन दोनों बार 100 सेंटीमीटर क्यूब थी तो 200 सेंटीमीटर क्यूब होगी, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, ये 0.2 लीटर होगी। टेम्परेचर हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, उसे केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, एन टोटल नंबर ऑफ मोल 0.035 मोल अपॉन वॉल्यूम,
वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम लेना है 0.2 लीटर, आर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये वाला यूनिट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम हम लीटर में ले रहे हैं और टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं। इसको सॉल्व करो, 4.2 एटमॉस्फेयर आपका आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, एक लास्ट न्यूमेरिकल मैं आपको करवाना चाहूँगा, मतलब 7-8 न्यूमेरिकल तो मैं ही करवा देता हूँ, तो टोटल 12-15 तो होते हैं बुक में, तो मतलब आधे न्यूमेरिकल, और मैं न्यूमेरिकल वो वाले करवाता हूँ जो आपसे नहीं निकलने होते हैं। इसमें भी वही न्यूमेरिकल है, पाए ग्लिसरीन इज इक्वल टू पाए ग्लूकोज, यानी कि ये दोनों आइसोटोनिक सोल्यूशन है। लेकिन इसमें उसने क्या किया है कि उसने कहा है कि 10.2 ग्राम ग्लिसरीन जो है, या 10.2% कह दो, ग्लिसरीन जो है 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व है, ये आइसोटोनिक है 2% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के साथ। अच्छा, यहाँ पे सच परसेंटेज नहीं लगाना, क्योंकि उसने कहा कि पर लीटर में है। ग्लिसरीन जो है 1 लीटर में डिजॉल्व है, 10.2 ग्राम ग्लिसरीन 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व है, और ग्लूकोज जो है 2 ग्राम 100 मिलीलीटर में डिजॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है। तो ये आइसोटोनिक है, तो हमने पाई ग्लिसरीन इजिकल टू पाई ग्लूकोज कर दिया, सी ग्लिसरीन आर टी इजिकल टू सी ग्लूकोज आर टी। ठीक है, तो आर तो कांस्टेंट है, कट जाएगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, कट जाएगा, सी ग्लिसरीन इजिकल टू सी ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लिसरीन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन इजिकल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज। अब नाउ द प्रॉब्लम इज के वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज इज 1 लीटर एंड वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू 1 लीटर एंड वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 0.1 लीटर। ये दे विल नॉट गो टुगेदर। तो आप इसके वॉल्यूम को क्या करोगे कि ये 1 लीटर हो जाए, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ ग्लूकोज जो है उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास को तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम आप 10 टाइम्स ले रहे हो, तो मास ऑफ ग्लूकोज जो है उसको भी 10 टाइम ले लो, यानी कि आपने मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे ये हो जाएगा वॉल्यूम, ये 1 लीटर हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज 1 लीटर हो गए, कट गए। अब नंबर ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू मास ऑफ ग्लिसरीन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ ग्लिसरीन इज 10.2 एंड मॉलिक्यूलर मास ग्लिसरीन का हमें कैलकुलेट करना है। मास ऑफ ग्लूकोज हमें गिवन था 2 ग्राम, पर हमने इसके वॉल्यूम को 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसके मास को भी 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 20 हो गया। पर मॉलिक्यूलर मास को नहीं हम मल्टीप्लाई कर सकते, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते, ये 180 रहेगा। यहाँ से मास ऑफ ग्लिसरीन निकाल लो, 91.9 आपका आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर कि आपको ये टेक्निकल जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। हमेशा हर साल ही बच्चे ये वाली प्रॉब्लम जो है मुझे देते ही हैं क्लास में सॉल्व करने के लिए, ये अनसॉल्व न्यूमेरिकल में है, तो आपने इसको ऐसे करना है। डिफरेंट ऑथर इसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। मुझे लगता है ये वाला तरीका सबसे आसान है। अगर आपके माइंड में कोई और तरीका हो, आप इसको और तरीके से सॉल्व करना चाहो, तो आप कर सकते हो। ठीक है बच्चा, तो इसके साथ ही वी कॉल इट अ डे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपकी सारी फिनिश होगी। अब हमने अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो शुरू करनी है अगले लेक्चर में, वो होगी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। विद दिस वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। इन केस यू हैड अ प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी in between 6:30 to 7 o'clock or 8 o'clock to 8:30. Fine. Thank you very much. Love you all. Have a nice day.